अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा इस्तेमाल है मॉडल वर्ब की सीरीज़ में वुड और उसके साथ प्रेफर का इस्तेमाल। जब आपने तरजीह देनी हो एक एक्शन को दूसरे एक्शन के करने पर तो तब आप वुड प्लस प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमनली हम अपनी डेली रूटीन में ये बोलते और लिखते रहते हैं, इसलिए आज इसको टारगेट किया। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। मैं पिछले 10 से 12 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ। एक बड़ी तादाद में लोग मुझसे सीख कर जा चुके हैं। एक रीजनेबल फी पे करेंगे, अपनी मर्जी का टाइम सेलेक्ट करेंगे और वन ऑन वन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, वुड प्लस प्रेफर। जब तरजीह देनी हो एक एक्शन को दूसरे एक्शन पर, फॉर एग्जाम्पल आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम रादर देन गो होम। मैं तरजीह दूंगा या मैं घर रहना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं घर रहना पसंद करूंगा। रादर देन गो होम तो नहीं कहेंगे, ये तो सेम है। रादर देन गो आउट कर दें कि मैं घर रहना पसंद करूंगा बजाय बाहर जाने के। तो आपने घर रहने को तरजीह दी है, घर रहने के एक्शन को बाहर जाने के एक्शन पर। तो एक एक्शन को दूसरे पर जब तरजीह देनी हो तो वुड प्रेफर का आप यूज कर सकते हैं, वहां पर आप इसको तरजीह देने के लिए। एक और एग्जांपल देखें जरा आप, शी वुड प्रेफर यानी कि वो तरजीह देगी, ये करना पसंद करेगी। शी वुड प्रेफर टू डाई देन लीव हिम। वो मरना पसंद करेगी बजाय उसको छोड़ने के, यानी कि वो उसकी मोहब्बत में इतनी पागल है कि वो मरना पसंद करेगी। अब ये एक एरर होता है इस किस्म का, शी वुड प्रेफर टू डाई। यहां पर रादर का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। शी वुड रादर डाई, शी वुड प्रेफर टू डाई रादर देन लीव हिम। अब आपने ये नहीं करा रादर देन लीविंग हिम। रादर देन के साथ आईएनजी नहीं आता, बल्कि आप बेयर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ कोई भी आप आईएनजी या सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, बल्कि बेयर इन्फिनेटिव का यानी कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। सो आप जरा फिर देख लें, इस किस्म के फिक्रे हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जैसे कि वो मर जाएगा लेकिन आईएमएफ से लोन नहीं लेगा। ही वुड प्रेफर या ही वुड रादर डाई देन टेक लोन फ्रॉम आईएमएफ। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब हम एक स्ट्रक्चर को, एक एक्शन को तरजीह देनी हो किसी दूसरे एक्शन पर तो आपने इस किस्म के फिक्रों का इस्तेमाल करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन ये फ्री क्लासेस नहीं है, ऑब्वियसली पेड क्लासेस है, क्योंकि आप इसमें अकेले क्लास लेंगे वन ऑन वन और अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।